तो फाइनली एनडीए की फॉर्म फिलिंग डन हो चुकी है और एनडीए एग्ज़ाम आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम इन आवर कंट्री, मैं ये कहना चाहूँगा। और 2024 के बेहतर एक्सपीरियंसेस आपके पास रहे। इतने लोएस्ट कट ऑफ के बाद भी बहुत सारे बच्चों को सफलता नहीं मिली। अब अहम है कि आखिर 2025 में हम फिर से वही रिपीट करेंगे या इस बार सफलता की ओर हम बढ़ेंगे। देश में लाखों लाख बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहा है, बट वो एनडीए एग्ज़ाम के रियल स्टैंडर्ड से रूबरू ही नहीं होता है। उसमें इतनी डिपेंडेंसी है कि उसको जिस लेवल के क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं वो खुश है, जिस लेवल का कॉन्सेप्ट दे दिया जा रहा है खुश है, और इस चक्कर में सच्चाई से वो कोसों दूर रह जाता है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण बनता है उसके एग्ज़ाम में इतने लोएस्ट कट ऑफ जाने के बावजूद, या 290 अब क्या ही होता है, इससे लो क्या हो सकता है, बिलो 33% गया है मेरे लाल 900 में। अगर हम कट ऑफ देखें उन 7000 की लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए यूपीएससी के द्वारा, कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ समझना अब आवश्यक है एग्जैक्टली कि सर हम रियलिटी से कैसे रूबरू हों, कैसे समझें कि इस एग्ज़ाम का वाकई में स्टैंडर्ड क्या है और काम क्या करना है। बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूँ आज। इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईक्यूज इन यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू, मुझे लगता है कि ये समझना इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अहम है और यही आपको एक रियल एक्सपीरियंस दिलाता है और आपको रूबरू कराता है एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड से। और तब जब आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं किसी के द्वारा, तब आप जज करने में सक्षम होते हैं कि उस पढ़ाई के बाद वाकई में क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटीज़। क्या एनडीए में क्वेश्चन रिपीट होते हैं? पहला प्रश्न बच्चों का जो सबसे बड़ा मेरे सामने आता है, एनडीए पीआईक्यू सॉल्व करने के बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, क्वेश्चन पेपर का लेवल सबसे पहली चीज़ की पता चल जाता है आपको कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पता लग जाता है कि आखिर 31 टॉपिक मैथ्स के हैं तो किस टॉपिक का क्या वेटेज है, और वो वेटेज के हिसाब से आप काम करते हैं। भाई 120 में 120 मैथ में कोई ना सॉल्व कर लेगा, बट आखिर 60 क्वेश्चन करना है तो आखिर कितने ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिन पे काम करके हम वो 60 क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं और अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस सॉल्व करने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और अलग से मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज उठाते हैं, करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार एग्जैक्टली वहाँ पे आपके पास 1 मिनट का ही समय है, तो आपकी क्या स्पीड है हर क्वेश्चंस को लगाने का जो प्रीवियस, क्योंकि आप इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उस टॉपिक का, सब कुछ कर लिए हैं, बट तब भी आपका लगाने का जो अप्रोच है ना, वो बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव वर्जन है भैया। ट्रिकी अप्रोच में मेथड्स पैटर्न पता होने चाहिए, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे एग्जैक्टली। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्पीड को भी आपको डेवलप करने का एक बेहतर मौका मिलता है, जो लोगों को लगता है केवल मॉक टेस्ट से ही मिलता है। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इक्वली मदद करता है उस पार्ट को लेकर के। एनडीए पीआईक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे अहम प्रश्न बच्चों का अगला ये रहता है। तो सबसे पहले गैदर प्रीवियस ईयर पेपर, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए और उसके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेजर कल सी क्लासेस के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आप मॉडल पेपर सेक्शन में, एनडीए सेक्शन में जाएंगे और वहाँ प्रीवियस ईयर के आप जो है मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन यू कैन फाइंड एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम द ऑफिशियल यूपीएससी वेबसाइट तो है ही, बट अब मैं यहाँ पे मेजर कल सी क्लासेस की वेबसाइट लिख दूंगा जहाँ आप ले सकते हैं। 5 साल का कम से कम उठाइए क्योंकि 2 बार होते हैं, तो 10 पेपर मैथ के होंगे, 1200 क्वेश्चन आपके सामने, और 1500 क्वेश्चन होंगे आपके सामने जो है जीएटी के। और मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस आपके पास जब होंगे तो आपकी ताकत ही कमाल की होगी। अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। एनडीए एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, जैसे मैंने बताया, मैथ और जनरल एबिलिटी। रिव्यू द सिलेबस फॉर ईच पेपर, फोकस ऑन द रेलेवेंट टॉपिक वाइल प्रैक्टिसिंग। और ये आपको एहसास भी दे देगा कि हाँ, वही टॉपिक पे हमें ज़्यादा काम करना है जहाँ से हमारा काम हो जा रहा है। टाइम योरसेल्फ, मुझे लगता है सिमुलेट एग्जाम कैंडिडेशन बाय द सिटिंग अ टाइमर फॉर द ईच पेपर। मैथमेटिक्स पेपर फॉर द 2.5 आवर्स एंड पहली फॉर द जीईटी 2.5 आवर्स। तो मुझे लगता है कि एक टाइमर लगा लो और 120 क्वेश्चन लेके बैठो और ईमानदारी से देखो कि क्या वाकई में उस 2.5 घंटे में आप 50-60 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो, सच्चाई भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस बच्चा। 60 क्वेश्चन भी करते हो ना यार, तो आपके 150 नंबर मैथ के बन जाते हैं और 150 क्वेश्चन जीएटी के हैं, और उस 150 में ईमानदारी से आप मतलब 50% 75 भी कर लेते हो, मान लो 75 to 80 के बीच में, तो 4 नंबर हर क्वेश्चन का है बच्चा, 300 नंबर बन जाता है। 300 प्लस 150 जोड़ दो, 450 नंबर, यार तुम तो टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे, टॉप 10 में तुम्हारा नाम आ जाएगा स्कोरर में। तो प्रश्न यही है कि लंबी लंबी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी से रूबरू होइए। सच तो ये है कि आप बैठ करके कभी टाइमर लगा करके टेस्ट ही नहीं करते कि मैथ के एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर, और ज़्यादा इधर उधर मत टेस्ट करने चले जाओ। पढ़ लियो ना, बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो अब ज़रूरत है कि एक बार टाइमर लगा के देख लो, एक मॉक टेस्ट उठा करके कि कितने क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं। तो तुमको अपनी सच्चाई किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो खोखला मोटिवेशन है ना कि मैं तुम्हारा करा दूंगा, उड़ा दूंगा, जमा दूंगा, इससे कुछ नहीं होता है। रियलिटी बच्चा खुद से ही समझ सकता है और आपको आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। अगर वो दिखावा करता है जानने का, ये सब फेक बात है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो लेट इट बी वेरी रियल। और मुझे लगता है कि टाइमर के साथ आपको बैठना चाहिए और करंट सिचुएशन देख लेनी चाहिए। भी दे दिया ना 2 एग्जाम, एनडीए फर्स्ट भी दिया 2024, सेकंड भी दिया, नहीं हुआ। अब
दे लो एक बार बैठ के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ईमानदारी से 2.5 घंटे में, और देख लो तुम्हारी क्षमता क्या है। अगर नहीं हो पा रहा है तो जागो मेरे लाल, और जागोगे तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। और उसी जागने की प्रक्रिया को लेकर हमने स्पेशल 90 डेज बैच का आगाज़ किया है, और बिल्कुल कमिटेड सिलेक्शन का ये बैच हमने बनाया है। और हमारा लक्ष्य यही है कि हर बच्चे का 450 प्लस ही स्कोर हमें रखना, और ये हम ईमानदारी से कमिटमेंट कर रहे हैं। तो अब आप भी देख लो क्या कमिटमेंट कर सकते हो, और हमारा लक्ष्य तो है, अब आपका लक्ष्य डिसाइड करना, और उसको डिसाइड करने के लिए जुड़ना होगा एमकेसी के साथ, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन 90 डेज स्पेशल बैच के साथ। एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर सॉल्विंग ईच पेपर, समझ जाओगे तुम कितने पानी में हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किन टॉपिक पे आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, प्रैक्टिस की कमी है, तभी तो आप खुद को बेहतर कर पाएंगे। तो वीक एरियाज़ पे आप ध्यान दे पाएंगे। मॉक टेस्ट ऑब्वियसली बहुत मदद करेगा, और मुझे लगता है कि जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे ये होता है, तो मुझे लगता है रियलिटी ही एक अलग लेवल पे आती है। मैं ये कहता हूँ मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, बट प्रीवियस ईयर अपने आप में एक मॉक टेस्ट है मुझे लगता है, और वो पूरा पेपर टाइमर के साथ आप देते हो, तो दिस इज द बेस्ट कंटेंट टू prove and to realize what exactly exam standard is all about. Focus on the problem solving techniques, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो मेजर प्रॉब्लम है वही है कि लंबे लंबे कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हैं, ट्रिकी अप्रोच नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अच्छे टीचर की गाइडेंस के साथ आपको वो ट्रिक एंड टेक्निक भी दी जाए। स्टे कंसिस्टेंट सबसे अहम, मुझे लगता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को तय करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप में कंसिस्टेंसी हो, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ा देगा, मैं ये वादा करता हूँ। और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा आगाज बैच को लेकर मैंने कह ही दिया है, 90 डेज एक मिशन हमने बनाया है, तो कॉल करिए 9696330033 पर। सच्चाई के साथ जगिए, और मैं बड़ा दिल से साफ बात कर देता हूँ, कभी कभी ऐसी भी बातें करता हूँ जो मुझे लगता है कि आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जगेंगे नहीं तो आप लक्ष्य के करीब नहीं जाएंगे, और आप रियल हीरो बनने की यात्रा पे निकले हुए हैं। इस देश की सबसे प्राउडेबल एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए निकले हुए हैं, तो ये कोई रियल हीरो से काम नहीं चलेगा, रियल हीरो बनना पड़ेगा। और रियल हीरो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, प्रयास करता है और अपने लक्ष्य के करीब जाता है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगी, शेयर भी करिए, और जो आज मैंने सजेस्ट किया उस पर काम भी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।